प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रमदान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक के फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 8.1 2017 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का कलेक्शन आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं माध्यमिक के 2017 में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए थे, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर होने वाला है 8.1 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन को। मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम और आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम करने वाले हैं ब्लूप्रिंट की स्टडी। ब्लूप्रिंट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ब्लूप्रिंट पे सबसे पहले आपसे कहा गया है कि ग्रुप ए में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू। कितने एमसीक्यू होने वाले हैं? एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर से। क्वेश्चन का नंबर क्या है हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। इसके बाद ग्रुप बी, आपको पता है 4 ग्रुप में ग्रुप डी तक आते हैं, जिसमें से ग्रुप बी में 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी खासियत ये होने वाली है कि यहाँ जो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो दोनों ही मैच द फॉलोइंग से आने वाले हैं, इसलिए ये भी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ग्रुप से ग्रुप सी में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इस चैप्टर से ग्रुप सी में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, यानी 0 मार्क्स कैरी करेगा। लेकिन ग्रुप डी में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें एक ऑल्टरनेटिव भी प्रेजेंट रहेगा। ऑल्टरनेटिव आप समझ ही सकते हैं कि एक क्वेश्चन दिए, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई एक अटेम्प्ट करना है और दोनों इसी चैप्टर से आने वाले हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज का भी। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने रिसोर्सेस के बारे में। इस पूरे को बनाने के लिए हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का कलेक्शन लिया है और उनके बेसिस पे हम लोग अपना वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रुप ए एमसीक्यू का 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है, आसानी से आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चूंकि एमसीक्यू में है इसलिए उन 4 ऑप्शंस को देखिए, पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। इन चारों को अगर आप प्लेस करेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो आप ये नोटिस कीजिएगा कि पीरियोडिक टेबल में ये 4 एलिमेंट एक ही कॉलम में आते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि ग्रुप 1 में प्रेजेंट है, यानी कि ये चारों एलिमेंट ग्रुप 1 के हैं। अब ग्रुप में एटॉमिक रेडियस किस तरह से चेंज करता है, अगर आपको ये पता है तो उसके बेसिस पर आप निकाल सकते हैं कि इसमें एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा होगा। ग्रुप में बता दिया जाए कि ग्रुप के एलिमेंट्स में जो ऊपर होते हैं उनका एटॉमिक रेडियस छोटा होता है और आप जितने नीचे जाएंगे उनका एटॉमिक रेडियस बड़ा होता हुआ जाएगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ एटॉमिक रेडियस बड़ा होता हुआ जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको यह बात याद है कि एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि क्यों बढ़ती है। आपको सिंपल सी बात में समझाने की कोशिश करूंगा। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसका रेडियस सबसे छोटा है। उसके बाद अगर आप सोडियम में आएंगे जिसका एटॉमिक नंबर आपको दिखेगा, हाइड्रोजन के बाद आपको लिथियम है, मैं लिथियम डिस्कस नहीं करके सीधे आपको सोडियम में लेके आता हूं। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास जितना हम जानते हैं कि वो 11 है, यहां पर पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, थर्ड सेल में 1 होता है, यानी कि 2 8 के बाद 1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसके वजह से इसका आउटर सेल का नंबर बढ़ रहा है। तो जितने आउटर सेल का नंबर बढ़ता जाएगा, पोटेशियम पे जाके जब आप के पे पहुंचेंगे तो वहां हो जाएगा 19। तो आपको दिखेगा कि ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हुए जा रहे हैं, इसलिए इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जिसका आंसर निकल के आया पोटेशियम। तो एटॉमिक रेडियस किसका हाईएस्ट होगा ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ग्रुप बी से पूछा गया। हमें पता है कि इस ग्रुप में मैचिंग दिए जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स हो गए टोटल जो हम लोग इसमें से स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, मैच द राइट कॉलम विद द लेफ्ट कॉलम। यहां ध्यान देना पड़ेगा हमें कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन में सिर्फ पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, पीरियोडिक टेबल के साथ बाकी चैप्टर्स भी मिक्स रहेंगे। तो पूरे क्वेश्चन को पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा। मैं आपको पहले पूरा क्वेश्चन दिखाता हूं, आप अपने स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन देख सक रहे हैं। अभी इस क्वेश्चन में क्या देख पा रहे हैं, ए पे है एक ट्रांजिशनल एलिमेंट का नाम, दूसरा है ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट का नाम, तीसरा और चौथा जो है वो हमारे इस चैप्टर से बिलोंग नहीं करता है। तो हमारे पहले 2 ऑप्शन यानी ट्रांजिशनल और ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट इस चैप्टर से है, लेकिन हमेशा हर साल में ऐसा नहीं होता। ये 2017 का ईयर है जिस साल में ऐसा हुआ कि पहले 2 ऑप्शन ही पीरियोडिक टेबल से पूछ दिए गए। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन यहां पर आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक टेबल के 2 क्वेश्चन फर्स्ट 2 ऑप्शन ही होंगे। वो ए से डी में भी जा सकते हैं, बी डी भी पॉसिबल हो सकते हैं, सी डी भी पॉसिबल हो सकते हैं। अब यहां पर लेफ्ट कॉलम के साथ राइट कॉलम को मैच करवाना है, तो सबसे पहले आपको ट्रांजिशन एलिमेंट और दूसरा ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट सर्च करना होगा। इसका सही आंसर अब आपके स्क्रीन पे है। ट्रांजिशनल एलिमेंट है
निकेल और ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है प्लूटोनियम। अब यहां पर आपको कुछ भी अलग से याद करने कुछ भी अलग से समझने की जरूरत नहीं है, ये वो चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ट्रांजिशनल एलिमेंट किसे कहते हैं और ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट किसे कहते हैं, अगर वो आपको याद है तो उसके साथ ये एग्जांपल्स आपको याद रखना पड़ेगा। ये कंप्लीटली आपके मेमोराइजेशन की चीज है, आप इसे काइंडली लर्न कर ले, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आपको पता है ग्रुप ए ग्रुप बी के बाद ग्रुप सी में हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इस चैप्टर से, बट ग्रुप डी में पूछा जाएगा। 2017 में ग्रुप डी से इससे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, चलिए उनको जानते हैं। जो क्वेश्चन ग्रुप डी से हमसे पूछा गया है वो स्क्रीन पर अब आ रहा है। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर याद रखिए 4.9। राइट विथ एन एग्जांपल व्हाट इज मींट बाय पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो एक एलिमेंट का पीरियोडिक प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हैं, ये आपको डिफाइन करना है। मेंशन अ प्रॉपर्टी विच इज नॉट पीरियोडिक, तो एक ऐसा प्रॉपर्टी बताइए जो कि पीरियोडिक नहीं है। हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, मैं आपको आंसर भी दिखाऊंगा और उसे एक्सप्लेन भी करूंगा। पहला, पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज एन physical or chemical property of an element which changes regularly or shows variation with increasing atomic number। अगर आप कभी किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में चेंजेस कर रहे हो, तो जब एलिमेंट के एटॉमिक नंबर चेंज होंगे तो साथ ही साथ उनमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में भी चेंजेस आएंगे, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ये रिपीट करना स्टार्ट करेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज एन एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट विच चेंजेस रेगुलरली, जो हमेशा चेंज होता है और वेरिएशन शो करता है जब भी आप एटॉमिक नंबर को बदलेंगे। यहां पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक ऐसा प्रॉपर्टी बताइए जो कि पीरियोडिक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्जाम में हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मे बी नेक्स्ट ईयर आपसे पूछ दे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने यहां एग्जाम्पल प्रोवाइड किया है। एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो सारी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये जो सारी प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टी हमारे पास है। जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है नहीं है वो है रेडियो एक्टिविटी। तो इसका सही आंसर हो गया रेडियो एक्टिविटी। आई होप कि आपको ग्रुप डी का ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। पर वेट, आपको मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बता दिया था कि इस चैप्टर में हमसे सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 4.9 में ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन भी आएगा। तो चलिए ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन ग्रुप डी के ऑल्टरनेटिव में? क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या समझते हैं? हाउ डज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट ऑफ द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल चेंजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस क्वेश्चन का आंसर भी हम करने वाले हैं। तो पहला जानना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या समझते हैं। आंसर आपके स्क्रीन पे है। Electronegativity refers to the ability of an atom to attract shared electrons in a covalent bond। अगर आपके पास कोई कोवैलेंट बॉन्ड हो रहा है जिसमें कोवैलेंट यानी कि कोई कोवैलेंट कंपाउंड है जिसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है, तो क्वेश्चन बोल रहा है, आंसर कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब भी कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है तो उसमें एटम्स, जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक दूसरे को शेयर करते हैं। यहां पर एटम में एक अट्रैक्शन पावर क्रिएट हो रहा है, इस एबिलिटी को ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। डेफिनेशन याद रखना काफी जरूरी है। स्क्रीन पर मैंने डेफिनेशन भी दे लिया है, डेफिनेटली इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे लर्न करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किया तो साथ ही साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कर ले। अगला चीज पूछा है इसी क्वेश्चन में कि हाउ डज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट ऑफ लॉन्ग पीरियोडिक टेबल चेंजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप से बॉटम की तरफ अगर आप ग्रुप वन के एलिमेंट को देखेंगे तो वो कैसे चेंज करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पावर। आंसर है वो डिक्रीज करता है, यानी जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी और जितना आप नीचे की तरफ जाओगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती हुई जाएगी। ये है हमारा आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर किया। मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम, योर टीचर एंड गाइड। तो इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप लोगों को सारी वो चीजें समझ में आ गई जहां पर मुझे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और इस चैप्टर से जैसे क्वेश्चन जो 2017 में पूछे गए थे वो बता पाया। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपको क्यों करवा रहा हूं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कलेक्शन से आप लोगों को माध्यमिक में आने वाले क्वेश्चन का आइडिया मिलता है, किस लेवल पे किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं। मैं आपको वो सारी आइडियाज देने की कोशिश कर रहा हूं। इस पूरे सीरीज में मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ हूं, जहां पर डेली 10:30 एक वीडियोस के साथ आपसे मिल रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि क्या नया चीज है जो इस चैप्टर में मौजूद है। लेकिन
माध्यमिक में पूछा गया है और हम लोगों ने तैयारी नहीं की है। पूरे सीरीज को कंप्लीट कीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे ताकि मुझे पता चले आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड है। जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा वैसे ही मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। अगर आपके रिस्पॉन्सेज सही नहीं रहे तो फिर मुझे ये लगेगा कि आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मुझे इस सीरीज को वहीं बंद कर देना पड़ेगा। आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर ही ये वीडियो सीरीज चल रही है। उम्मीद करते हैं आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर अब तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, डू लाइक इट राइट नाउ। अब आते हैं इस बात पर कि क्या ये पीडीएफ अवेलेबल है। जी बिल्कुल, ये पीडीएफ अवेलेबल है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, जहां पर 2017 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जहां पर ये जो आंसर स्क्रिप्ट है, जो अभी मैंने प्रिपेयर किया, जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इन पे डाउनलोड करने में कोई दिक्कत होती है या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपडेट नहीं हुआ है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। कमेंट में ये भी जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये रहेगा हमारा आज का वीडियो। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 2017 का पूरा क्वेश्चन, जो इस चैप्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।